वेलकम टू एपिसोड नंबर 5 ऑफ द पॉकेट पीस पॉडकास्ट। ये वाला पॉडकास्ट बहुत इंटेंस होने वाला है। यहाँ पे मैंने 2 चैप्टर्स कवर किए और दोनों ही बहुत ही इंटेंस स्टोरी है। लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस। और अब की बार उनके अंदर से 7 ऋषि प्रकट हुए। अब ऋषियों के आने के बाद ब्रह्मा के दिल से धर्म ने जन्म लिया। तुम्हारा पहला पैर सत्य का प्रतीक है। हृदय में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाओगे, क्योंकि हम इंसानों के अंदर भी 4 युग होते हैं। गिल्ट मिटाने के लिए दान कर रहे हो, एंड आजकल तो लोग सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने के लिए दान कर रहे हैं। सबसे फेमस भी है। ब्रह्मा ने सभी पुत्रों से सृष्टि का निर्माण करने को, नारद ने भी ब्रह्मा की मदद करने से मना कर दिया। क्यों मनस पुत्रों और नारद ने इस जीवन की माया से दूर रहना चाहा। एक पिता ने अपने पुत्र को इस ब्रह्मांड का सबसे पहला श्राप दे दिया। ब्रह्मा की ये बात सुनकर नारद ने भी ब्रह्मा को एक श्राप दे दिया। नारद की बात सुनकर पूरा ब्रह्मांड हिल गया। उन्हीं की मदद से ब्रह्मा ने इस पृथ्वी के सबसे पहले पुरुष और नारी को जन्म दिया। उनके द्वारा करे गए यज्ञ की तरफ चलना पड़ेगा। समारोह आरंभ हुआ। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने इस यज्ञ में बाधा डाली? शिव आग बबूला होके वहां पे खड़े थे। शिव ने वहां पहुंचते ही सब कुछ उल्ट पुल्ट करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच एक महायुद्ध शुरू हो गया। आप दोनों इस युद्ध को रोक दीजिए, क्योंकि आप दोनों एक समान शक्तिशाली हो। दोनों नामों का एक ही मतलब है, दूर करने वाला। और हरि को हरा मिलकर बनेगा हरिहरा। ब्रह्मा बहुत अफसोस बना रहे थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद मुझे क्रिएशन के प्रोसेस से हटा देना चाहिए, क्योंकि विष्णु ने कहा महादेव ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ब्रह्मा वहीं बैठ गए और अपने पूरी आत्मा और श्रद्धा से शिव की प्रार्थना करने लगे। महादेव ने अपनी आंखें खोलते ही कहा, मुझे पता है आप यहाँ क्यों आए। मुझे मार्गदर्शन दीजिए प्रभु। सृष्टि का निर्माण खतरे में है। आपको चाहिए शक्ति, यानी कि एक फेमिनाइन एनर्जी। शिव के इस रूप ने ब्रह्मा से कहा, इस सृष्टि को यही चाहिए, मिलन शिव और शक्ति का। कृपया करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं स्त्री शक्ति को रच सकूं। और उन्होंने ब्रह्मा को रचना करने की शक्ति दान करी। मिलन से इस सृष्टि का चलन आगे बढ़ा। ये सब होने के बाद ब्रह्मा बहुत खुश थे, लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसी चीज थी जो आगे चल के उनके सामने आने वाली थी। नमस्ते। अगर आप उन लोगों में से हो जो अपने माइंड के अर्जेस, डिस्कम्फर्ट या एम्प्टीनेस से बार बार स्ट्रगल करते हो और चाहते हो कि आप अपने माइंड के साथ एक ईजफुल रिलेशनशिप बना सको, तो मैंने आपके लिए एक सिस्टम बनाया, मास्टर योर माइंड। 8 गाइडेड टूल्स का एक सिस्टम जो मैंने 12 साल की मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद और अलग अलग मास्टर्स के अंदर ट्रेन होने के बाद उनसे जो मैंने टेक्निक सीखी है, उनके थ्रू मैंने डिज़ाइन किया है। ये टूल्स आपको हेल्प करेंगे डेली इमोशनल स्ट्रगल्स, फोकस इश्यूज और बार बार रिपीट होने वाले मेंटल पैटर्न्स को ब्रेक करने में। अगर आप रेडी हो अपने माइंड को मास्टर करने के लिए, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब जाके रजिस्टर कर सकते हो। वेलकम टू एपिसोड नंबर 5 ऑफ द पॉकेट पीस पॉडकास्ट। फाइनली वी आर एबल टू शूट दिस पॉडकास्ट। काफ़ी टाइम से वेट हो रहा था, बट आई वॉज नॉट एबल टू शूट इट, बट फाइनली वी आर डूइंग दिस। एंड इस एपिसोड में सिर्फ एक चैप्टर नहीं, हमने 2 चैप्टर कवर किया। और जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये जो पॉकेट पीस पॉडकास्ट है, यहाँ पे हम अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन करते हैं। कोई फिल्टर नहीं होता, बस हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस होती हैं। एंड साथ ही साथ हम महागाथा बुक में से चैप्टर पढ़ते हैं, विच इज़ स्टोरीज अबाउट हमारे देवी देवताओं के बारे में। एंड सिंपली वी एंजॉय दिस, जस्ट शेयर जो भी एनी इंसाइट आई हैव, एंड इन रिफ्लेक्शन आप लोग कमेंट्स में मेरे को बता दो। दैट्स इट, दिस इज ऑल दिस पॉडकास्ट अबाउट। सो लेट्स क्विकली डाइव इनटू दिस पॉडकास्ट, बिकॉज ये वाला पॉडकास्ट बहुत इंटेंस होने वाला है। यहाँ पे मैंने 2 चैप्टर्स कवर किए और दोनों ही बहुत ही इंटेंस स्टोरी है। आपको बहुत मजा आने वाला है। लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे शिव के रुद्र रूप का जन्म हुआ और कैसे रुद्र के 11 रूप इस धरती के तत्व और हमारे ऑर्गन में स्थापित हो गए। एक फ्रेज है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ या देती हूँ। ये व्याख्यांश आप लोगों ने महाभारत, रामायण या किसी एंशिएंट टाइम की मूवीज और सीरियल में जरूर सुनी होगी, पर आज हमें पता चलेगा कि ये शब्द आए कहाँ से, इनका ओरिजिन क्या है, विच इज इंटरेस्टिंग, है ना। अब पिछले एपिसोड तक ये लगा था कि ब्रह्मा और उनके पुत्रों के बीच की अनबन खत्म हो चुकी है, पर किसी ने सोचा था कि इस दुनिया का सबसे पहला श्राप ब्रह्मा अपने पुत्र को ही दे देंगे। सी, ब्रह्मा के साथ क्या क्या हो रहा है, वो रचना करने जा रहे हैं और कुछ हमेशा हर छोटे टाइम के बाद कुछ ना कुछ अनबन आ जा रही है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, विच शोज की जो क्रिएशन हो रही है वो बहुत आसान प्रोसेस नहीं है। आज इसी पॉडकास्ट में हम ये भी जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ब्रह्मा द क्रिएटर जो स्वयं सृष्टि की रचना कर रहे थे, उनके मुख से अपने पुत्र नारद, द नॉटी वन, उनके जन्म लेते ही वरदान से पहले उनके लिए श्राप निकल गया। और
पिता से मिले हुए श्राप के जवाब में नारद ने ऐसा कुछ बोल दिया कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। और इसके साथ साथ आज हम ये भी जानेंगे कि आपके, मेरे और बल्कि हम सब का जन्म हुआ कैसे, कौन थे हमारे सबसे पहले पूर्वज। आपको पता है तो कमेंट में अभी बता दो। मन देखो, पूरी स्टोरी जानने के बाद मत बताना, अभी के अभी बता दो अगर पता है। ठीक है, इस एपिसोड में हम लोग चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 कवर करने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द महागाथा 100 टेल्स फ्रॉम द पुराण्स। रुद्र के जाने के बाद ब्रह्मा दोबारा ध्यान में लीन हो चुके थे और अब की बार उनके अंदर से 7 ऋषि प्रकट हुए जिनका नाम था वशिष्ठ, मराची, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलहा और करातु। शायद आप में से कई लोगों को ये नाम सुने सुने लगे क्योंकि इनमें से कुछ नाम आज भी हमारे गोत्र और सरने में यूज होते हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलाते हैं। इन 7 ऋषियों ने सृष्टि को बनाने में ब्रह्मा की मदद की। अब ऋषियों के आने के बाद ब्रह्मा के दिल से एक बुल के रूप में धर्म ने जन्म लिया। समय के साथ ब्रह्मा ने धर्म को लेकर एक भविष्यवाणी की। धर्म, मेरे पुत्र, तुम अभी 4 पैर पे खड़े हो, जिसमें से तुम्हारा पहला पैर सत्य का प्रतीक है, दूसरा पैर तप का और तीसरा पैर दया का यानी सिंपैथी का, और तुम्हारा आखिरी और चौथा पैर दान को दर्शाता है, मतलब चैरिटी। सतयुग में तुम अपने चारों पैरों पे खड़े रहोगे क्योंकि लोगों के अंदर ये सारे गुण रहेंगे। त्रेता युग में तुम्हारे 3 ही पैर बचेंगे। धर्म थोड़ा डर गए, 3 ही क्यों पिताश्री? ब्रह्मा ने जवाब दिया, क्योंकि त्रेता तक आते आते लोग सच का रास्ता छोड़ देंगे। अब धर्म को लगा कि बात यहीं खत्म हो गई, पर ब्रह्मा ने फिर से बोलना शुरू किया। धर्म, द्वापर में तुम्हारे सिर्फ 2 ही पैर बचेंगे। धर्म फिर घबरा के बोले, सिर्फ 2 क्यों पिताश्री? क्योंकि इस युग में लोग तप करना बिल्कुल छोड़ देंगे, सब बस माया के चंगुल में फंसा रह जाएगा। ब्रह्मा यहाँ भी नहीं रुके और उन्होंने आखिर में बोला, धर्म, कलयुग में आते आते तुम बस एक ही पैर पे खड़े रहोगे क्योंकि इस युग में लोगों के अंदर दया की भावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी और वो एक पैर जिस पे तुम खड़े रहोगे वो होगा दान का, क्योंकि एक यही वो भावना है जो लोगों के अंदर कलयुग में भी रहेगी पर वो आधी अधूरी। और पुत्र, ये सब इसलिए होगा क्योंकि मैंने तुम्हें अपने हृदय से जन्म दिया, पर तुम लोगों के हृदय में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाओगे। कितनी अजीब बात है ना, ब्रह्मा ने जो बात युगों पहले की थी वो आज कहीं ना कहीं सच हो चुकी है। देखा जाए तो आज के मनुष्य में सिर्फ दान की भावना ही बची है। तप, सत्य, दया का इमोशन बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और मेरा मानना यह है कि ये सिर्फ समाज के 4 युग नहीं होते, बल्कि हम इंसानों के अंदर भी 4 युग होते हैं। अब जैसे कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम हमेशा सत्य ही बोलते हैं, हमारा मन हमेशा क्यूरियस ही रहता है। किसी का बुरा करने की दूर तो छोड़ो, किसी के साथ बुरा होते हुए देखते हैं तो पीड़ा होती, और दूसरों को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कुछ भी दे देते हैं। यही होता है हमारे अंदर का सतयुग वाला टाइम पीरियड, जहाँ हम पूरे होते हैं, पवित्र होते हैं। फिर हम धीरे धीरे थोड़े बड़े होने लगते हैं और अपनी टीनेज में पहुंचते हैं, तो उस समय हमारे जीवन का त्रेता युग शुरू हो जाता है, क्योंकि हम झूठ बोलना सीख जाते हैं अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपनी लाइफ पार्टनर से, यहाँ तक कि खुद से भी। अब टीनेज निकलने के बाद जब हम रियल वर्ल्ड में कदम रखते हैं तब शुरू होता है हमारी जिंदगी का द्वापर युग, एक महाभारत। पूरी दुनिया से, दुनिया की जिम्मेदारी, दुनिया के रिश्तों का बोझ, हर चीज से हम युद्ध कर रहे होते हैं और हमारे अंदर दया का भाव भी खत्म हो चुका होता है। उसके साथ साथ दूसरों पे दया तो छोड़ो, खुद पर भी दया, हम अपने आप को भी बड़े ही जो सेल्फ टॉक होती है हमारी, वो भी बड़े ही कठोर शब्दों में बोलते हैं। हम बस पूरी जिंदगी पिसते रह जाते हैं और लास्ट में आता है हमारी लाइफ साइकिल का कलयुग, जहाँ बस हमारे अंदर दान की भावना थोड़ी बहुत बची है, और वो दान भी बहुत कैलकुलेटिव हो चुका है। पाप मिटाने के लिए दान कर रहे हो, गिल्ट मिटाने के लिए दान कर रहे हो, एंड आजकल तो लोग सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने के लिए दान कर रहे हैं एंड पॉपुलर हो भी रहे हैं, एंड एनीथिंग सबसे फेमस भी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट या लोग, पीपल आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर बाय ऑल दिस एक्टिविटी। लेकिन अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि दुनिया कौन से युग में जी रही है, वो तो साफ साफ क्लियर है। सवाल ये है कि तुम अपने अंदर कौन से युग में जी रहे हो। सोचने वाली बात है। खैर, अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। धर्म को कर्तव्य बताने के बाद ब्रह्मा ने कई और प्राणियों को जन्म देना शुरू किया। अग्नि का जन्म हुआ उनके आईब्रो से, कामदेव का जन्म हुआ उनकी चेस्ट से, दक्ष का जन्म हुआ उनके राइट थंब से, विश्वकर्मा का जन्म हुआ उनकी नाभि से, और नारद
का जन्म हुआ उनकी गर्दन से। ब्रह्मा ने सभी पुत्रों से सृष्टि का निर्माण करने को कहा और सबने ब्रह्मा की आज्ञा का पालन किया। लेकिन जब उन्होंने नारद को ये कहा जाओ पुत्र सृष्टि का निर्माण का काम को आगे बढ़ाओ, तो ब्रह्मा को नहीं पता था जो चीज उनके साथ पहले हो चुकी है वो चीज उनके साथ दोबारा होने वाली है। जिस तरह 4 कुमारों ने ब्रह्मा के आदेश को ठुकरा दिया, ठीक उसी तरह नारद ने भी ब्रह्मा की मदद करने से मना कर दिया। नारद ने कहा मुझे इस माया की दुनिया में नहीं जाना, जीवन और मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना, मैं नारायण की दुनिया में ही रहना चाहता हूँ। वहाँ ना समय है ना ये सब मोह माया। अब पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ब्रह्मा के मनस पुत्रों ने भी वही कहा था जो नारद इस चैप्टर में बोल रहे कि उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्कर में नहीं बनना। पर ऐसा क्यों है? क्यों मनस पुत्रों और नारद ने इस जीवन की माया से दूर रहना चाहा? इसका बस एक सिंपल सा जवाब है, मुक्ति। क्योंकि देखा जाए तो हम अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट से बंध जाते हैं और सब कुछ एक साइकिल की तरह चलने लग जाता है। सुख के बाद दुख, सफरिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस इन्हीं सब चीजों में हम फंस के रह जाते हैं। पर जब आप थोड़ा सा जूम आउट करके जूम आउट पर्सपेक्टिव, जब आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखते हो तब आपको समझ में आता है। ऐसा होता होगा मृत्यु के टाइम पे, शायद लोगों को ये रियलाइजेशन होता होगा, मुझे नहीं पता, बट हो सकता है उस टाइम पे लोगों को यही रियलाइजेशन होता। तभी जब मृत्यु होती है तो आपने देखा होगा कि लोगों के चेहरे पे एक अलग सा एक्सप्रेशन होता है। शायद लोग इसी साइकिल को एग्जिट करना चाहते हो पहली, एंड दूसरी उस कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करना चाहते हो जो ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं। इस साइकिल को एग्जिस्ट कर लेना शायद ही हमारा पर्पस है, शायद वही ट्रू फ्रीडम है और शायद इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। खैर पता नहीं, स्टोरी में आगे चलते हैं, शायद कुछ और पता चल जाए। तो अब नारद की ये बात सुन के ब्रह्मा का क्रोध उनके दिल दिमाग पे हावी हो गया। उन्हें लगा पहले मधुर कैटब ने उनकी समस्या बढ़ाई, फिर उनके मनस पुत्रों ने उनकी मदद करने से मना कर दिया, फिर शिव ने बल्कि उनकी मुसीबत 11 गुना बढ़ा दी थी और अब नारद ने भी सृष्टि को आगे बढ़ाने में उनका साथ छोड़ दिया। बस तभी ब्रह्मा के मुख से वो निकला जो आज तक कभी नहीं हुआ। एक पिता ने अपने पुत्र को इस ब्रह्मांड का सबसे पहला श्राप दे दिया। ब्रह्मा ने नारद को कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ नारद, तुम एक संगीतकार बनोगे। इसके बाद ब्रह्मा थोड़े रुके और बोले और अगर हर कोई फिजिकल वर्ल्ड से दूर भागेगा तो इस सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? ब्रह्मा की ये बात सुन के नारद ने भी ब्रह्मा को एक श्राप दे दिया और कहा पिताश्री, जिस तरह आप अपने क्रोध को अभी काबू में नहीं कर पाए, ठीक उसी तरह आप अपने अंदर की वासना को भी काबू नहीं कर पाओगे। आपके मन में एक ऐसी इच्छा जागेगी जो कभी नहीं जागनी चाहिए और उसी चीज का आपको कर्ज भी चुकाना पड़ेगा। नारद की बात सुन के पूरा ब्रह्मांड हिल गया, तीनों लोग कांप उठे। एक पुत्र ने अपने पिता को श्राप दे दिया। अपनी ये बात कह के नारद वहां से चले गए और उसे जाते देख ब्रह्मा की आंखों में से आंसू निकल गए। उन्हें इस बात का इतना दुख था कि उनके कमल के फूल की पंखुड़ी तक मुरझाने लगी। ब्रह्मा को लगने लगा कि ये सब बेकार है, उनकी सृष्टि की रचना कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन तभी उनको एक ऐसी जगह से मदद आई जहां से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। Now from here we are moving to next chapter, chapter number 5. एंड अगर आपने वो एपिसोड देखा होगा जहाँ पे रुद्र का जन्म हुआ एंड आपको पता होगा कि रुद्र के जन्म के बाद क्या हुआ था, जिनकी वजह से एक समय पे सृष्टि की रचना रुक गई थी, उन्हीं की मदद से ब्रह्मा ने इस पृथ्वी के सबसे पहले पुरुष और नारी को जन्म दिया। शायद आप समझ गए होंगे यहाँ पे शिव द डिस्ट्रॉयर की बात हो रही है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, एक डिस्ट्रॉयर जो सिर्फ विनाश करना चाहते हैं, उन्हीं की वजह से आप, मैं, बल्कि हम सब आज यहाँ बैठे हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है, शिव तो ध्यान में जा चुके थे, तो फिर उनका ध्यान टूटा कैसे? और जब ध्यान टूटा तो हुआ क्या? क्या उस समय एक नया जीवन की शुरुआत हुई या उसके साथ साथ प्रलय भी आया? इसके लिए अब हम दक्ष, जो ब्रह्मा के राइट अंगूठे से जन्मे थे, उनके द्वारा करे गए यज्ञ की तरफ चलना पड़ेगा। दक्ष ने एक समारोह आयोजित किया। उस समारोह में सप्त ऋषि ने भी भाग लिया। हर किसी को एक यूनिक काम दिया गया। इस समारोह में शामिल होने के लिए विष्णु और ब्रह्मा दोनों अपनी अपनी निंद्रा से भी बाहर आए। समारोह आरंभ हुआ और सप्त ऋषि ने जाप करना शुरू किया और उनके जाप की आवाज से पूरे ब्रह्मांड गूंजने लगा। उनके मुख से निकले मंत्र हर चीज को पवित्र कर रहे थे। लेकिन तभी जहाँ यज्ञ हो रहा था, वहां के दरवाजे पे एक हलचल मची। सब रुक गए और सोचने लगे कौन है दरवाजे पे, किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने इस यज्ञ में बाधा डाली। जैसे ही सबने दरवाजे की तरफ देखा, सब सहमे रह गए। शिव आग बबूला होके वहां पे खड़े थे। अब ब्रह्मा से विदा लेने के बाद से ही शिव एक शांत जगह पे ध्यान कर रहे थे, पर ऋषियों के मंत्र की आवाज से उनका ध्यान टूट गया। शिव ने वहां पहुंचते ही सब कुछ उल्ट पुल्ट करना शुरू कर दिया। दक्ष और सप्त ऋषि तो डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए।
लेकिन विष्णु ने शिव के इस रूप का विरोध किया और इस चीज से शिव और भी भड़क गए। दोनों के बीच एक महायुद्ध शुरू हो गया और ये युद्ध इतना भयंकर था कि पूरा ब्रह्मांड में हलचल मच गई थी। समय रुक गया था दोनों देवों के बीच का महायुद्ध देखकर। सारे तत्वों ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये सब देखते हुए ब्रह्मा ने दोनों के आगे अपने हाथ जोड़े और कहा, आप दोनों इस युद्ध को रोक दीजिए, क्योंकि आप दोनों एक समान शक्तिशाली हो और ये ब्रह्मांड तबाह हो जाएगा, लेकिन आपका युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। अब या तो मेरे ब्रह्मांड को तबाह कर दीजिए या अपने गुस्से को शांत कर लीजिए। विष्णु और शिव दोनों इस बात को समझे और युद्ध रोक दिया। युद्ध रोकते ही ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, आप दोनों ने मेरे अंदर के डर का भाव निकाल दिया। अब से विष्णु को हरि और शिव को हरा कहा जाएगा। दोनों नामों का एक ही मतलब है, दूर करने वाला। ये दोनों शब्द आप दोनों को सदा ये याद दिलाते रहेंगे कि आप दोनों एक दूसरे का प्रतीक हो और हरि को हरा मिलकर बनेगा हरिहरा। ये सब होने के बाद शिव वहां से चले गए और दक्ष का यज्ञ पूरा हो गया। जब सब लोग वहां से जा रहे थे तो विष्णु ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं जब से आया हूँ आपके चेहरे पे एक उदासी देख रहा हूँ। आपने इस यज्ञ का आनंद भी नहीं लिया। क्या बात है, मुझे बताइए। विष्णु की ये बात सुनकर ब्रह्मा ने उन्हें अपने दिल की सारी बात कह दी कि कैसे वो सृष्टि की रचना करते करते थक चुके हैं और कैसे उनके ही पुत्र उनकी बात नहीं मान रहे और कैसे वो हर समय जूझ रहे हैं जब विष्णु अपनी निंद्र अवस्था में थे। ब्रह्मा बहुत अफसोस बना रहे थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद मुझे क्रिएशन के प्रोसेस से हटा देना चाहिए, क्योंकि मैं वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा। ब्रह्मा की ये बात सुनकर विष्णु बस वहाँ पे खड़े रहे और वहाँ पे एक सफेद सोने और चांदी के मिश्रण से बने स्तंभ को देखने लगे और विष्णु ने एकदम से कहा, महादेव। ब्रह्मा हैरान होकर पूछा, महादेव? विष्णु ने कहा, महादेव ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ब्रह्मा ने कहा, हे पालनहार, मैं उनसे मदद मांगनी थी, लेकिन वो बस अमर जीवों को जन्म दे सकते हैं। महादेव एक विनाशक हैं, वो कैसे किसी को जन्म देंगे? विष्णु ने कहा, महादेव शायद तुम्हारी सृष्टि को बनाने में सहायता ना करें, लेकिन वो तुम्हें मार्गदर्शन जरूर दे सकते हैं। अब विष्णु के आदेश के अनुसार ब्रह्मा महादेव के पास गए। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि एक सफेद पिलर को देख के विष्णु को महादेव की याद क्यों आ गई? शायद विष्णु का यहाँ महादेव कहने का एक सिंबॉलिक रेफरेंस है और इसे समझने के लिए हमें एक छोटी सी कहानी जाननी पड़ेगी। हमारे शिव पुराण में एक कहानी है। एक बार विष्णु और ब्रह्मा के बीच विवाद छिड़ गया था कि कौन सबसे शक्तिशाली है और इसी विवाद के बीच अचानक से शिव आ गए और उन्होंने अपने आप को एक विशाल स्तंभ में बदल लिया, जिसका ना तो कोई आदि था ना कोई अंत। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु दोनों से उस स्तंभ की शुरुआत और अंत ढूंढने को कहा, पर कोई भी इस काम में सफल ना हो पाया। तो शायद इसलिए उस सफेद स्तंभ को देख के विष्णु को शिव की याद आई, क्योंकि उनका डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन के बीच का बैलेंस यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस का एसेंशियल पार्ट। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा महादेव के पास पहुंचे। उन्होंने वहां देखा महादेव तो फिर से ध्यान की स्थिति में जा चुके हैं और दक्ष के यज्ञ में की गई तबाही के बाद ब्रह्मा को अब उन्हें जगाने से डर लगने लगा था। पर इसके साथ साथ ब्रह्मा ये भी जानते थे कि वो बिना अपने सवालों के जवाब लिए यहाँ से नहीं जा सकते। ब्रह्मा वहीं बैठ गए और अपने पूरी आत्मा और श्रद्धा से शिव की प्रार्थना करने लगे। समय बीतता गया पर ब्रह्मा वहां से हिले नहीं और अंत में महादेव ने अपनी आंखें खोल ली। महादेव ने अपनी आंखें खोलते ही कहा, मुझे पता है आप यहाँ क्यों आए हैं। ब्रह्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे मार्गदर्शन दीजिए प्रभु। सृष्टि का निर्माण खतरे में है और मैं इसकी प्रक्रिया में कहीं खो चुका हूँ। मुझे बताइए मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। महादेव ने इस बात का जवाब दिया, जैसे आपने अपने पुत्रों को जन्म दिया उस तरह किसी को भी जन्म नहीं दिया जा सकता। आपको चाहिए शक्ति, यानी कि एक फेमिनाइन एनर्जी। ये कहने के बाद शिव उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने शरीर को एक नए रूप में बदल लिया, एक ऐसा दिव्य रूप जिसका राइट हिस्सा था पुरुष और लेफ्ट हिस्सा था स्त्री। दोनों हिस्से बीच से बिल्कुल बराबर बटे हुए थे। ये एक डिवाइन डुअलिटी थी जो ब्रह्मा को इस ब्रह्मांड के सारे राज बता रही थी। ब्रह्मा ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। एक परफेक्ट रूप, दो अपोजिट एनर्जीज का जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, एक संतुलन बना रहे थे। शिव के इस रूप में एक हिस्सा था नारी का और एक हिस्सा था पुरुष का। इस रूप को कहा गया अर्धनारेश्वर। शिव के इस रूप ने ब्रह्मा से कहा, इस सृष्टि को यही चाहिए, मिलन, शिव और शक्ति का, देव और देवी का, बदलाव और ठहराव का। यही है ब्रह्मांड को चलाने वाले दो हिस्से और कोई भी एक हिस्सा एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकता। जब तक ये दोनों एक साथ नहीं होंगे तब तक जन्म की प्रक्रिया कभी सफल नहीं हो सकती। इन दो शक्तियों का मिलन बस रचना नहीं करेगा बल्कि इस प्रक्रिया को समय के अंत तक चला के रखेगा। शिव के इस रूप की सारी बातें सुनकर ब्रह्मा ने अपना सिर उनके आगे झुकाया और बोले, आपने मेरी आंखें खोल दी देवी। कृपया करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं स्त्री शक्ति को
रच सकूं और एक ऐसे इंसानों का जोड़ा इस पृथ्वी पे भेज सकूं जो जन्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। आदि शक्ति हंसी और उन्होंने ब्रह्मा को रचना करने की शक्ति दान करी और उसके बाद ब्रह्मा ने अपने ही शरीर से एक पुरुष और एक स्त्री का निर्माण किया। पृथ्वी का पहला जोड़ा, पुरुष का नाम रखा गया मनु और स्त्री का नाम रखा गया ब्रह्मी। इन दोनों के मिलन से इस सृष्टि का चलन आगे बढ़ा, इसलिए इस प्रक्रिया को मैथुना सृष्टि भी कहा गया। इसमें एक और गहरी बात छुपी है। अब देखा जाए तो हम सब मनु की वंश है, इसलिए हमें मनुष्य या मानव भी कहा जाता है। ये सब होने के बाद ब्रह्मा बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अब सृष्टि अपना खुद का ख्याल रख सकती है, क्योंकि अब उसने मनुष्य को बना दिया, इस पृथ्वी के सबसे उच्च रूप को, स्वयं भगवान की एक तस्वीर और ब्रह्मांड का असली मकसद। ब्रह्मा इस चीज से इतने खुश थे कि वो अपनी सारी पिछली परेशानी भूल चुके थे। लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसी चीज थी जो आगे चल के उनके सामने आने वाली थी, और वो चीज थी अपने पुत्र नारद से मिले गए श्राप से जो उनके साथ होने वाला था। पिताश्री, आप अपने अंदर की वासना को काबू नहीं कर पाओगे। आपके मन में एक ऐसी इच्छा जागेगी जो कभी नहीं जागनी चाहिए, और उसी चीज से आपका जो कर्ज है वो आप कभी नहीं चुका पाओगे। तो आगे चल के हम देखेंगे कि ये बात सच होती है कि नहीं। तो ये था चैप्टर नंबर 4 एंड द 5 ऑफ द महागाथा 100 टेल्स फ्रॉम द पुराण से। अब देखा जाए तो शिव और शक्ति का मिलन सिर्फ एक माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो कहता है ओनली इन इंटीग्रेशन ऑफ अपोजिट क्रिएशन इज कंप्लीट। अगर आप ध्यान से देखें तो मनुष्य के हर रूप में कहीं ना कहीं शिव का ये रूप छुपा होता है। हर इंसान में कोई ना कोई फोर्स डोमिनेंट होती है, फेमिनाइन या मस्कुलाइन। लेकिन यहाँ फेमिनाइन और मस्कुलाइन का मतलब जेंडर नहीं है, ये बात हो रही है प्रकृति की क्वालिटीज की। फेमिनिन फोर्स होती है रचना का प्रतीक, जो बनाता है, सजाता है, महसूस करता है। आप एक मेल हो सकते हो, लेकिन आपके अंदर कला का भाव ज्यादा हो सकता है। आपको पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, लिखना पसंद है, तो आपके अंदर फेमिनिन फोर्स ज्यादा सक्रिय है। वैसे ही कोई फीमेल हो सकती है, लेकिन उसके अंदर क्लैरिटी, डायरेक्शन और डिसिप्लिन ज्यादा है, तो वो मस्कुलाइन फोर्स का प्रतीक है। और ये दोनों क्वालिटीज किसी भी व्यक्ति में हो सकती है, लेकिन अंतर यहाँ होता है बैलेंस का। जब आप इन दोनों शक्तियों को समझ लेते हो और उनका संतुलन बनाना सीख जाते हो, तो वही होता है एक इवॉल्व्ड ह्यूमन का जन्म। ना केवल एक पुरुष, ना केवल एक स्त्री, बल्कि एक संपूर्ण इंसान, एक ऐसा इंसान जिसमें शिव भी है और शक्ति भी, और उसने उन दोनों को बैलेंस किया हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। एंड जस्ट इन केस आप चाहते हो कि आपको डेली पॉजिटिव वॉइस नोट्स मिलें जो आपको काम एंड ग्राउंडेड फील कराएं, या फिर आप मेडिटेशन रिलेटेड प्रैक्टिस ढूंढ रहे हो और फिर आप मेरे साथ मंथ में एक बार लाइव इंटरेक्शन करना चाहते हो, तो आप हमारे पॉकेट पीस की इनर ट्राइब ज्वाइन कर सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम टू बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। आपको सिंपल सब्सक्राइब के साइड में ज्वाइन नाउ बटन पर क्लिक करना है। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। नमस्ते।